हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 7th का ज्योग्राफी का अवर चेंजिंग अर्थ। ये 3rd चैप्टर है। इसके एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि एजुकेशनल जो मटेरियल है वो आपको समय पर मिलता रहे। तो हम सीधे आते हैं अवर चेंजिंग अर्थ के एक्सरसाइजेज वाले पार्ट पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू द प्लेट्स मूव? थोड़ा हम जूम कर लें इसको। Why do the plates move? The plates move because of the movement of the molten magma inside the earth. What are exogenic and endogenic forces? सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड है। आंसर इज द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड द exogenic forces. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. What is erosion? Erosion क्या है? Answer is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind, and ice is called erosion. How are flood plains formed? Answer is when river overflowed its bank is flood of its night boring areas which deposit layers of the fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. What are sand dunes? Answer is the low hill-like structure formed due to deposition of sand at one place by the wind in the desert is called sand dunes. How are beaches formed? Answer is the sea waves deposit sediments along the shores, which leads to formation of beaches. What are oxbow lakes? Answer is due to continuous erosion and deposition along the side of meander, the ends of the meander loop come closer and closer, which in some time cuts off from the river and form a cut-off lake called an oxbow lake. टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें सही उत्तर को चिन्हित करना है, उसको टिक करना है, सही का निशान लगाना है। विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। तो इसका आंसर हम करें which is not an erosional feature of the sea wave। इसको
पहला है क्लिफ, बीच, सी कैप, तो बीच इसका सही आंसर है। सेकंड, डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच, मरीन, तो इसका सही है मरीन। मोरेन। which is caused by sudden movement of the earth? Volcano, folding, floodplain. Volcano is correct answer. Mushroom rocks are found in desert, river valley और glacier, तो desert इसका correct answer है। Oxbow lakes are found in glacier, river valley, desert, तो रिवर वैली में ये पाई जाती हैं, तो रिवर वैली इसका करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग: ग्लेशियर, मींडर्स, बीच, सैंड ड्यून्स, वाटरफॉल, अर्थक्वेक, तो इनको हमें सेकेंड कॉलम से मैच करते हुए इस तरह से लिखना है। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ आइस हैं। मींडर्स ये रिवर्स के रिवर से इनका संबंध है। बीच जो सी शोर है इनको कहते हैं। सैंड ड्यून्स ये डिजर्ट में पाए जाते हैं। वाटरफॉल सी क्लिफ से ये आता है। अर्थक्वेक वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, इसको हम गिव द रीज़न, 4 ये क्वेश्चन इसके दिए हैं जिनके हमें रीज़न बताना है, कारण बताना है। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम, तो इसका आंसर हम देख लें सीधे। इन डिजर्ट winds is an active agent for erosion which erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom having narrower base and wider top. Wider top, इनका जो वाइडर का अर्थ होता है फैला हुआ है। इनका जो मशरूम रॉक्स होते हैं इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फैला सा होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है रॉक का जो बॉटम का हिस्सा होता है वो सकरा होता है, तो ये मशरूम जैसी देखने में लगती हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, क्यों होते हैं ये फर्टाइल, उपजाऊ क्यों होते हैं, इनको हम देखें। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स विच इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन along it banks। थर्ड क्वेश्चन हम देख ले। सी कैव्स आर turned into stakes, तो इसका आंसर करना। when cavity in sea caves become bigger and bigger, only the roof of the cave remain forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left, which forms the stakes. Fourth है बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण बिल्डिंग गिर सकती हैं या गिर जाती हैं, तो इसका हमें कारण देना है। इसका कारण हम देंगे। ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज द वेव्स एंड प्रोपेगेट through the surface of the earth, which produce sudden movement that leads to the collapse of buildings। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पुनः चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो अभी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आप प्रसन्नता से होंगे, आनंदित होंगे।
ऐसी हमारी आशा है, शुभकामना है। और इन्हीं आशाओं के साथ एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।